हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि नवंबर का महीना ये जो है इसमें कई रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। वो कौन से रिकॉर्ड हैं जो टूटेंगे और इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ेगा, इसे समझेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं, जिससे हम समझ पाएंगे कि वो कौन से रिकॉर्ड हैं जो कि टूटेंगे। तो बहुत ध्यान से और बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा। बात करें ग्रहों की तो सूर्य का परिवर्तन 16 नवंबर को होने जा रहा है। आप जानते ही हैं कि अभी तक ये तुला राशि पर गोचर कर रहे थे, परंतु 16 नवंबर को ये वृश्चिक राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। यानी कि ये बहुत पीड़ित अवस्था में थे अभी, अब ये पीड़ित अवस्था से 16 तारीख से बाहर हो जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। बात करें चंद्रमा की तो इनका परिवर्तन तो आप जानते हैं कि होता ही रहता है, और मंगल वर्तमान में अच्छी स्थिति में, यानी कि अपनी ही राशि वृश्चिक पर गोचर कर रहे हैं, और बुध वृश्चिक पर ही है, परंतु 23 नवंबर को ये तुला में आ जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति इस समय कर्क राशि में गोचर कर रहे, अच्छी स्थिति पर है। और शुक्र के दो परिवर्तन है। पहले तो 2 नवंबर को ही ये स्वयं की राशि पर आ जाएंगे, तुला पर, और फिर ये 26 नवंबर को वृश्चिक पर गोचर करना शुरू करेंगे। शनि की बात करें तो शनि का भी इस महीने चेंज है, परिवर्तन है। शनि राशि परिवर्तन तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब ये लंबे समय, लगभग 2.5 वर्षों तक यहीं पर रहेंगे, मीन राशि पर, परंतु ये वक्र अवस्था को प्राप्त थे, अब मार्गी अवस्था को 28 नवंबर को प्राप्त हो जाएंगे। और इस महीने राहु और केतु का भी चेंज है, जो कि राहु इस समय कुंभ पर और केतु सिंह पर गोचर कर रहे हैं, और इनका गोचर काल जो चेंज होने वाला है वो नक्षत्र के रूप में होगा, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन इनका होने जा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि कई ग्रह अच्छी स्थितियों में आ रहे हैं, इनके पॉजिटिव बदलाव हो रहे हैं, और लगभग सभी ग्रह अपनी स्थिति में कोई न कोई चेंज, कोई न कोई परिवर्तन कर रहे हैं, जिससे अभी तक आप देख रहे थे कि 2025 में लगातार निगेटिव परिस्थितियां बन रही थी, और उसके प्रभाव भी हम देख रहे थे। और अब 2025 के अब लगभग पूरा समय ही होने वाला है, बस 2 महीने हैं, तो अब परिवर्तन अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, जो कि अभी भी कुछ ग्रह पीड़ित अवस्था में है, परंतु काफ़ी अच्छी स्थितियां भी बनने जा रही हैं। क्या प्रभाव होगा हमारे हेल्थ, एजुकेशन, लव लाइफ हो या मैरिज लाइफ हो, व्यापार हो या फिर जॉब हो, सभी पर क्या कैसे प्रभाव पड़ेंगे, हम सूक्ष्म यहाँ पर बहुत ही सूक्ष्म रूप से चर्चा करेंगे, क्या कैसा रहेगा। विस्तार से ज़्यादा चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब अलग अलग ग्रहों के परिवर्तन होते तो वहाँ पर विस्तार से चर्चा करते हैं। यहाँ पर सूक्ष्म रूप से हम समझते हैं इस महीने में ये जो ग्रहों के चेंज हो रहे हैं। देखा जाए तो हेल्थ की हम बात करें तो हेल्थ के हिसाब से ये महीना सामान्य है, परंतु ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, और योग प्राणायाम करते रहिए और दिनचर्या को बेहतर बनाइए, खान पान में संयम रखिए, बाकी ठीक ठाक है। और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी लेके हमेशा रखना चाहिए, जिससे हमारे स्वास्थ्य में कोई समस्या ना आए, यदि आती है तो हमें हेल्प मिल सके कुछ। और इसके अलावा यहाँ पर जैसे अभी हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो पॉलिसी बाजार है, या और भी बहुत सारे ऐसी लीगल वेबसाइट हैं जहाँ पर जानकारी मिल जाती है, परंतु इसके जो एडवाइजर उनकी सलाह भी लें और उसके बाद ही निर्णय लें। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें जो विद्यार्थी हैं, एजुकेशन के हिसाब से क्या कैसा इस महीने में रहने वाला है। तो एजुकेशन में यहाँ पर देखिए, आपको हर एक काम को एनालाइज करके मतलब ये कि धैर्य रखिए, धैर्य के साथ सोच समझ के, और ऐसा नहीं कि सामने वाले ने कुछ कह दिया
और आपने उसको सोचा कि हाँ भाई जैसे कह रहा है बस वैसे ही है। ठीक है, हमको भगवान ने बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल हमें हर जगह करना चाहिए, और अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करने के बाद ही सामने वाला जो कह रहा है तो बात ठीक है कि नहीं है हमारे लिए, ऐसा सब सोच विचार के और फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो विद्यार्थियों के लिए समय ठीक कहा जाएगा, पर अच्छा बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पर धैर्य रखना, सोच समझ के और हर एक काम को एनालाइज करके अच्छे से और फिर काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ गलतियाँ करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकते हैं। बात करें जो लव पार्टनर हैं उनके लिए ठीक ठाक समय है, बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। लव पार्टनर के लिए आपके जीवन में चेंज है, बदलाव है, और कहा जाए कि जो समस्याएं थी वो अब धीरे धीरे खत्म होती हुई दिखाई देंगे। तो लव पार्टनर के लिए ठीक ठाक स्थितियां हैं। बात करें जो व्यापारी वर्ग हैं, व्यापारियों को थोड़ा सा इस महीने के स्टार्टिंग में अभी ध्यान रखने की आवश्यकता है, मध्य तक, और बिल्कुल भी ऐसा कोई काम मत करिए जिससे आपके जीवन में मान अपमान की स्थितियाँ बने, या सरकारी क्षेत्र से रिलेटेड कोई व्यापार हो या कोई भी ऐसा जुड़ा हुआ काम हो, वहाँ पर धैर्य रखिए और बड़ी विनम्रता के साथ और सही रास्ते में चलते हुए काम करिए, क्योंकि यहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं थोड़ा सा। तो व्यापारियों को ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, जो कि चीज़ें मध्य के बाद, इस महीने के मिड के बाद बदलाव होंगे और पॉजिटिव चेंज होगा। उससे पहले जो समस्याएं दिख रही थी अब वो समस्याएं दूर होंगी फिर, और बदलाव अच्छे देखने को मिल सकते हैं। बात करें मैरिज लाइफ की, तो मैरिज लाइफ की स्थितियाँ सामान्य हैं, बहुत विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है, चीज़ें समझ जाएंगी। बस अहंकार नहीं करना है, आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है, प्रेम से मिलजुल के रहने की आवश्यकता है, बाकी चीज़ें ठीक है मैरिज लाइफ को लेकर। बात करें जो लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए कैसा, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये महीना। आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाएगा जिसका प्रभाव है, जिसका अपने जॉब में एक ऐसा प्रभाव दिखेगा जिससे लोग कहेंगे कि हाँ भाई ये जो कहता है, ये जो करता है बहुत अच्छे से करता है। और ये स्थिति बनने का बेनिफिट ये हुआ करता है कि हमें कई बार पद प्रमोशन भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि जब आप कोई अच्छे काम करते हैं और लोगों के नज़र में आते हैं कि भाई ये अच्छा काम कर रहा है, तो सीधी सी बात है प्रमोशन उसी को मिलता है। कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो जो दिखेगा कि हाँ अच्छा काम कर रहा है, उसकी पद प्रमोशन भी होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो करियर के दृष्टिकोण से ये महीना काफ़ी अच्छा है, और आपको अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ज़रूरत होती है अपने आप को अप स्किल करने की। तो आप उसके लिए भी प्रयास करिए, जिससे आपको और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सके। देखा जाए तो ये महीना कुंभ वालों के लिए सामान्य है। कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, जैसे हमने बात की करियर के दृष्टिकोण से चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। तो क्या उपाय करना चाहिए जिससे महीना और भी अच्छा हो सके हमारे लिए? तो उपाय के रूप में यहाँ पर एक तो भुवन भास्कर की आराधना करना, और ध्यान वगैरह करिए, योग प्राणायाम मेडिटेशन वगैरह करते रहिए, और साथ में आप आपकी जो कुल देवी हैं उनकी आराधना करिए जिससे आपका कल्याण हो। और कुल देवी के साथ साथ में कुल देवता की भी आराधना करिए, कुल देवी कुल देवता। अब जिनको कुल देवी ना पता हो तो ऐसी स्थिति में वैसे तो ज़रूरी है, हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, हमारे जो बुजुर्ग हैं तो उनसे जानकारी लेना चाहिए। और जिनको ना पता हो तो माँ जगदम्बा आदिशक्ति हैं, उनकी आराधना करने से सभी की आराधना हो जाती है। माँ जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं, और भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, भगवान नारायण की आराधना कर सकते हैं, जिनके प्रति भी प्रेम हो तो आप करें। पर कुल देवी कौन है आपकी, इसकी जानकारी लेने की जरूर कोशिश हमें करना चाहिए। और यदि आप लोगों को ना पता हो और आप विस्तार से समझना चाहते हो तो आने वाले समय में यदि आप लोगों के कमेंट आएंगे, ज़्यादा कमेंट करेंगे आप लोग, तो आने वाले समय में हम इसके लिए विशेष जानकारी आप लोगों को देंगे, जिससे आपको पता चल सकेगा कि हाँ आपकी कुल देवी, आपके गोत्र इत्यादि इत्यादि महत्वपूर्ण कई चर्चाएं हैं इसमें। तो आप लोग यदि कमेंट करेंगे
तो फिर इसकी हम चर्चा आने वाले समय में करेंगे। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। बाकी कभी कोई निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कमेंट में जयकारा लगाइएगा जिनकी भी आराधना आप कर रहे हों और स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।